हेलो एंड वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है वो है 5G सर्विसेज इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सच है कि अब हमारा कंट्री इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा और हम लोग कंपटीशन भी दे रहे हैं वर्ल्ड के डेवलप कंट्री के साथ। और इसी कंपटीशन में एक नया जो हमारा एक रोल है जिसमें 5G सर्विसेज अब इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे 5G सर्विसेज के बारे में, ये न्यूज़ में क्यों रहा और 5G 4G ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है 5G सर्विसेज इन इंडिया। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? तो न्यूज़ में आया क्योंकि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया इंडिया में और कहा है कि ये जो 5G सर्विसेज हैं वो सारे कंट्री में धीरे धीरे लागू होंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्चेज 5G सर्विसेज एट द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 इवेंट। ओके, तो कौन सा कांग्रेस चल रहा था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 इवेंट। इट इज़ अ 4-day इवेंट विच इज़ बीइंग हेल्ड एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो इवेंट है वो 4 days का चल रहा। कहाँ चल रहा? प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहा। और इसी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो चल रहा था उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि द वेट ऑफ 5G इन इंडिया इज़ फाइनली ओवर। बहुत दिनों से 2020-21 से हम लोग बात कर रहे थे कि 5G सर्विसेज कब आएगा इंडिया में, कब आएगा। अब उसका इंतज़ार जो है ख़त्म हो रहा। फाइनली ओवर एंड यूजर्स विल बी एबल टू एंजॉय 5G सर्विसेज बाय दिवाली। ठीक है, जो यूजर्स हैं हम लोग जैसे हैं कि वी विल एबल टू यूज़ 5G सर्विसेज दिवाली तक आते आते हम लोग सब यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब 5G सर्विसेज के बारे में कुछ बताया गया है कि ये एक बार में पूरा कंट्री में लॉन्च नहीं होगा, ये फेस्ड मैनर में लॉन्च होगा। पहले कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ हैं वहाँ पर लॉन्च होगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये लॉन्च होगा। पूरे मतलब विलेजेस सब जगह पे 5G सर्विसेज आ जाएगा। द 5G सर्विसेज इन इंडिया विल बी लॉन्च्ड इन अ फेस्ड मैनर में लॉन्च होगा। ठीक है, इनिशियली इट विल बी लॉन्च इन 13 सिटीज़। शुरू में 13 सिटीज़ में होगा अक्रॉस इंडिया। वो 13 सिटीज़ के नाम कौन कौन से हैं? पहला है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर एंड गुरुग्राम। तो ये 13 सिटीज़ है जहाँ पर सबसे पहले ये 5G सर्विसेज लॉन्च होगा और इसके बाद ये पूरे कंट्री में लॉन्च होगा। ये कब तक लॉन्च होगा? तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में बताया है दिस 5G सर्विसेज दैट विल बी लॉन्च ऑल ओवर द कंट्री। द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल रिसीव द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क बाई दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 तक पूरे कंट्री में ये जो 5G सर्विसेज है पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से सर्विसेज पूरे कंट्री में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5G सर्विसेज न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड 5G सर्विसेज इन इंडिया और ये शुरू में 13 सिटीज़ में लॉन्च होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे कंट्री में लॉन्च होगा। मीन्स दिसंबर 2023 आते आते पूरे कंट्री में ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ 5G। जैसे कि 5G के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि 5G है क्या। तो जी किसी भी 3G 4G 5G में जी जो होता है वो क्या होता है? जनरेशन होता है। ठीक है, जनरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 5G इज़ द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, मतलब कि जनरेशन कहने का मतलब कि ये हो गया कि जब 1G स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद 2G आया, 3G 4G आया, उसके बाद 5G आया। मतलब 1G से लेकर 5G तक काफ़ी सारे टेक्निकल इंप्रूवमेंट किए गए हैं, न्यू फीचर्स लाए गए हैं। तो 5G विल बी अ मोर एडवांस एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन जो भी 1, 2G, 3G 4G रहा। ठीक है, एक मोबाइल नेटवर्क है। इट इज़ न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क। वायरलेस जैसे कि हम लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं नेटवर्क, तो आज के टाइम में 4G हम लोग यूज़ करें तो वेरी इजी हमारे लिए हो जाता है यूट्यूब पे वीडियो देखना और मतलब बहुत जल्दी मैसेज करना, वीडियो कॉलिंग, ये सारे चीज़ 4G हम लोग को दे चुका है सर्विसेज। आपको याद होगा जब 2G 3G जब आया तो उस समय मतलब 2G और के समय और इतना पॉसिबल नहीं था, इतना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था। 4G में हम लोग ने इस सारे मेथड को देखा। मतलब 5G जब आया है तो इसका मतलब है इट विल बी मोर एडवांस्ड
एज कम्पेयर टू 4G। 4G से कुछ ज़्यादा ही एडवांस होगा। तो क्या क्या होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। सो 5G इनेबल अ न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क, ठीक है, एक तरह का ये न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा दैट इज डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन। ओके, यू कैन कनेक्ट वर्चुअली टू एवरीवन, एवरीथिंग टुगेदर। जैसे कि 5G सर्विसेज आपको इनेबल करेगा कि यू कैन कंट्रोल योर कार, यू कैन कंट्रोल योर रेफ्रिजरेटर, यू कैन कंट्रोल योर एयर कंडीशन विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। अपने मोबाइल से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का आप सोचिए कि बहुत एडवांस लेवल में एक नेटवर्किंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप बहुत मतलब कि अपने लाइफ जो है और जो अपने जो भी थिंग्स आपके अगल बगल में हैं जो कि आप कनेक्टेड कर सकते हो वो एक इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेज। तो इसमें क्या क्या मशीन्स, ऑब्जेक्ट एंड डिवाइसेज जो भी आपको यूज़ करना है, जैसे घर का रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशन हो, मोटर व्हीकल हो, आपका सारा कुछ 5G कनेक्शन से कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स यू कैन ऑपरेट, आप कहीं दूसरी जगह पे भी हैं तो आप अपना चाहेंगे तो सारी चीज़ों को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी इज मीन टू डिलीवर हायर मल्टी GPS पिक डाटा स्पीड्स। ऑब्वियसली डाटा स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी, जैसे कि प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं ना, नेटवर्किंग प्रॉब्लम कभी कभी हो तो वो बहुत कम होगा। मोर रिलायबिलिटी, यू कैन एबल टू ट्रांसफर डाटा विथ अ वेरी कॉन्फिडेंट। आपको इसमें ये चांसेस नहीं होंगे कि डाटा लीक होना, ये सारे कुछ। मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, बहुत सारे नेटवर्क कैपेसिटी होगा कि इसमें मतलब कोई भी कंडीशन होगा यू विल एबल टू कनेक्ट विथ योर फैमिली मेंबर विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड मोर यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस टू मोर यूजर्स, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस यूजर्स को देंगे। ठीक है, अनदर क्या है, हायर परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, इंपावर न्यू यूजर एक्सपीरियंस एंड कनेक्ट न्यू इंडस्ट्रीज। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री 4 के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल 4 में बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमें भी वो डिवाइस होना चाहिए, और जो 5G सर्विसेज उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से सब चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5G के ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं हाउ इज 5G बेटर देन 4G। तो 4G हमारे पास ऑलरेडी है, तो 5G से 4G और 5G में डिफरेंस क्या है दोनों में। तो 5G इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन 4G। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस से लग रहा है कि फास्टर ही होगा 4G से। ठीक है, इज हैज मोर कैपेसिटी देन 4G। 4G में जो कैपेसिटी हम लोग जितना फीचर्स देखते थे उससे ज़्यादा कैपेसिटी हम देखेंगे 5G में। जैसे मैंने बताया कि यू कैन कनेक्ट विथ एनी ऑफ द डिवाइस, तो डिवाइस में भी 5G का टेक्नोलॉजी वो होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, तभी जाके वो काम करेगा। 5G has significantly lower latency than 4G. ठीक है, lower latency means it will be less disturbed as compared to other network. It is a unified platform that is more capable than 4G. Unified capable, ज़्यादा capable होगा and uses spectrum better than 4G. 4G से बेटर स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है और आज के जो टाइम में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएंगे और दैट विल बी अ मोर फास्टर। तो ये दोनों में कंपैरिजन है 5G और 4G में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि ये जनरेशन के बारे में एक जरा देख लेते हैं कि कौन सा जनरेशन कब आया और इसका क्या क्या फीचर्स था। तो सबसे पहले बात करेंगे 1G। ठीक है, जो 1G तो ये कब रिलीज हुआ था, 1979 में, और इसमें क्या कैपेबिलिटी, एनालॉग वॉइस था, जिसमें कि आप सिर्फ बात कर सकते थे। एक तरह का जो टेलीफोन देखते थे कि वायरलेस टेलीफोन आपके घर में रहता था, जिसको आप कहीं भी लेकर घर में कमरे में ही घूम सकते थे, तो वो उसमें एनालॉग वॉइस 1G था, उसमें सिर्फ बात कर सकते थे, मैसेज वगैरह आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर आता है 2G, आता है 1991 में 2G आता है। इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज थे, डिजिटल वॉइस आप बात कर सकते हैं, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था, लिमिटेड रोमिंग, SMS और MMS यू कैन सेंड इट। 2G में आप मतलब SMS और ये सारे भेज सकते थे, थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता था उसमें, तो वो 2G में था। फिर 3G में क्या क्या फीचर आया, ये 2002 में रिलीज हुआ 3G। इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड, लोकेटिंग सर्विसेज, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, सीमलेस ग्लोबल रोमिंग, तो ये सारे मतलब उसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे, सारा कुछ हो सकता था 3G में। 4G रिलीज कब हुआ, 2009 में। ओके, और इसमें क्या क्या फीचर्स आए, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट, IP बेस्ड पैकेट स्विचिंग, ओके, HD मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, सीमलेस ग्लोबल रोमिंग। तो 4G में यू एबल टू कनेक्ट वॉइस और वीडियो कॉल दोनों आप कर सकते थे, तो काफ़ी अच्छा फीचर 4G मिला। और जो 5G हुआ ये रिलीज कब हुआ, 2019 में रिलीज हुआ है, और इसमें जो कैपेबिलिटीज़ क्या क्या आएंगे, प्राइवेट नेटवर्क्स, लोकल यूज फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग जो रेडी है, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, अल्ट्रा लो लेटेंसी,
अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी एंड मिलीमीटर वेव सपोर्ट। तो ये सारे क्या हैं 5G के फीचर्स है। 5G इससे मतलब बाकी जो जनरेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस में है। तो ये सर्विसेज हमारे कंट्री में स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा कंट्री क्या होगा, दैट विल बी कॉम्पीट विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी इजीली। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।